हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू चैनल इन्फो जॉब। आप लोग का स्वागत है इस क्लास में, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध हो रहा है। डेली आप लोग के ईवीएस और सीडीपी दोनों यहाँ पर दिया जा रहा है। 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है और पार्ट बाई पार्ट आप लोग को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट है, लेकिन आप लोग को समझे और यहाँ पर पूरे डिस्कस एक्सप्लेन के साथ दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आप लोग कॉन्सेप्ट भी तैयार करेंगे। और क्वेश्चन हमारा सीडीपी का चल रहा है, जो 21 जनवरी 2022 का है। ओके, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। ऑफलाइन जितना भी हुआ सभी को हम दे चुके हैं और 21 तक हम पहुंच गए हैं। आगे जो बाकी है सभी को हम दे देंगे। इसी तरह से करते करते आप लोग को ख़त्म हो जाने के बाद, जैसे ही फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद थ्योरी क्लास आप लोग को देंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, कथन यहाँ पर देखेंगे। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे सीडीपी में, और कथन और कारण के आप लोग समझेंगे और इस तरह से आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को जीव करते हुए पूर्ण उत्पादित करता है या फिर करे। या फिर कारण है कि जानकारी का पूर्ण उत्पादन बच्चे के सीखने का अर्थपूर्ण घोषित है। तो ये गलत है। जैसे कि ये वाला सही है। जैसे ये बोल रहा है शिक्षा जो है असफल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इसका व्यवस्था फेल होता है, और व्यवस्था फेल होने के कारण बच्चे का एग्जाम जो है उसमें पास नहीं कर पाता या फिर उसको समझ नहीं पाता है। बच्चे जो है ज्ञान को जो कहते हैं उत्पादित करता है। तो ये सही है, ये सही है, लेकिन आज जो है ये सही इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ये सही है, और लेकिन आर जो है गलत है। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर दोनों क्या होता है, एक्टिव होता है। छात्र और अध्यापक दोनों एक्टिव होता है, तभी इसका अधिगम जो है पूर्ण होता है। एक को एक्टिव होने से यहाँ पर अधिक वहाँ पर अधिक एक्टिविट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ टीचर ही एक्टिव हो और बच्चे एक्टिव ना हो, पढ़ने को उसका मन ना हो, तो यहाँ पर बच्चे नहीं ज्ञान अर्जित कर पाएगा। और बच्चे एक्टिव होंगे, शिक्षक जो है उसका ध्यान जो है वहाँ पर नहीं रह पाएगा, तो उसका भी इस तरह, इसीलिए दोनों का ही एक्टिव होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 16। एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर चूज करके हम देखेंगे। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करता है। जहाँ पर भी सीमित को यहाँ पर अनुभव सीमित करेगा उसको हम नेगेटिव मानते हैं, उसको हम कट कर देते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करेंगे, सही है। ओके, विविधता है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल दिया जाता है। यहाँ पर मूल संस्कृति पर बल नहीं देना है। छात्रों को यहाँ पर देखेंगे कि छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम को अनुकूलन बना दे, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। और यहाँ पर मूल संस्कृति पर बल देना चाहिए, यानी कि जैसे कि सभी संस्कृति होती है, और जो मेन संस्कृति हमारी है, जैसे कि बिहू और छठ पर्व, दीपावली है, इस तरह से इसी पर भी बल देना है। तो ये भी लगभग सही है और बहुत, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन उस प्रकार से नहीं दिया है, तो इसको भी मानना पड़ेगा। इस तरह से एक को छोड़कर, ये तो सभी में दिया है, तो एक को भी लेना होगा। ओके, और हम जो 3 है इसी को हम रॉन्ग लेंगे, कट कर देंगे 3 को, और अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंता करके जो बच्चे के शैक्षणिक अनुभव को सीमित करते हैं। बच्चे का अनुभव को यहाँ पर सीमित करके उसके चिंता को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करता है। उसी को यहाँ पर पूर्वाग्रह के बारे में बताया गया है। बच्चे का जो चिंता, शैक्षिक अनुभव है, उसके सोल्व करना किस प्रकार से होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हमारा फर्स्ट में ही है। 1 नहीं, यहाँ पर 3 कट किया गया है, तो 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है।
एक समावेशी कक्षा में एक संदर्भ में उसे क्या निर्धारित समायोजन करने चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, आंखों से देख नहीं सकता है, उसके लिए समावेशी कक्षा में कैसे कैसे निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए। विविध प्रकार के प्रदर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर या फिर मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर या फिर त्रिविम्यामी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। त्रिविम्यामी होता है जो यहाँ पर स्पर्श हाथों द्वारा छुआ करके पढ़ाया जाता है, वो उसको हम ऐसा व्यवस्था करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। ओके। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों से बारे में सोचती है। यह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है। तो अलग अलग तरीके जहाँ पर भी सोच हो उसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। ओके। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी अक्षरों का अक्षम भ्रांति किसको कहा जाता है। तो इसको हम जो समझ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, उसको हम पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया कहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस पर व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण या फिर प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति या फिर सहयोगात्मक अधिगम या फिर मानकीकृत निर्देशन। तो व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण भी होना चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक सांस्कृतिक नहीं, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, मानकीकृत निर्देशक भी नहीं। तो 1 और 3 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके अनुवांशिकता पर दोष देना चाहिए, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का अनदेखा करना, ये भी हो सकता है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं जाते, उसको बच्चे की शिक्षा में रुचि नहीं होता, ये गलत है। मतलब बालक नहीं, इसको यहाँ पर NCERT जो है यहाँ पर गलत ही दिया है। यहाँ पर होना चाहिए जो अभिभावक स्कूल नहीं जाते उसके बच्चे को पढ़ाने का कोई रुचि नहीं होता है, ये तो गलत है। क्योंकि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, पढ़ लिख करके कुछ बने। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में अक्षम नहीं है, बहुत है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, ये हमारा एक बेस्ट उदाहरण है। तो इसको भी रॉन्ग मानेंगे, इसको भी रॉन्ग, हमारा पॉजिटिव में ये ट्रू सही है। ओके। नेक्स्ट आ जाइए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो यहाँ पे जो है कि वेधन एवं अभ्यास प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित स्थापित करके के अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है। तो एक को साथ जोड़कर दूसरे को भी पढ़ लेना। जैसे कि पर्यावरण में हम सामाजिक विज्ञान और मैथ सभी जोड़ करके पर्यावरण को विषय को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको फायदा ही होता है। अधिगम का स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। ओके, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव है। ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होता है। क्वेश्चन 25 तो देखेंगे, बाइक की सवारी करने के प्रक्रिया। हम पहले से बाइक से चलाते नहीं, साइकिल चलाएंगे तो बाइक भी चला लेंगे हम। घुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया पहले से ही सीखे हुए हैं तो अब भी कर लेते हैं। 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, हम पहले से 7 वर्ष की उम्र में पढ़े तो अभी भी हमको याद है। तो ये क्या होता है कि अल्पकालीन में भूल जाएंगे, नहीं, दीर्घ अवधि स्मृति इसका आंसर हो जाएगा। इसको बहुत दिन तक याद रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पर नेगेटिव देंगे आंसर। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। छात्रों को शिक्षक को छात्रों की अवधारणा समझ में अवगत कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज सही से पॉजिटिव है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बच्चे को यहाँ पर अंक ग्रेड में इसको हम नहीं देंगे और इसमें मदद नहीं लेंगे। ओके, तो यही सही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर होना चाहिए।
किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों